6 जनवरी 2025 को इजरायली सरकार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ने एक मैप पब्लिश किया। इससे पूरे रीजन में हलचल मच गई। इस मैप में ग्रेटर इजराइल दिखाया गया था। इसमें न सिर्फ आज का इजराइल बल्कि आसपास के देशों के बड़े हिस्से भी शामिल थे। वेस्ट बैंक, गाजा और जॉर्डन, सीरिया और लेपर्पेचुएट्सन के कुछ हिस्सों को भी इसमें दिखाया गया था। इस हरकत से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मैप को झट से डिलीट कर दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। इसने ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट और रीजन पर इसके असर पर फिर से बहस छेड़ दी। ये घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। ये गहरे टेंशन्स और उस आइडिया धारा के दोबारा उभरने को दिखाती है जिसने मिडिल ईस्ट में लंबे समय से संघर्ष को हवा दी है। ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट बाइबल के ग्रंथों और इतिहास की खास व्याख्या में निहित है। समर्थक प्राचीन इजराइल और यहूदा के स्टेटों, जिनका वर्णन हिब्रू बाइबल में मिलता है, को एक बहुत बड़े क्षेत्र पर एक ऐतिहासिक यहूदी दावे के सबूत के रूप में पेश करते हैं। वे बाइबल के उन अंशों का फ्यूलदला देते हैं जो मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक की भूमि को यहूदी लोगों की असली विरासत के रूप में दर्शाते हैं। ये व्याख्या अक्सर इतिहास की जटिलताओं और समय बीतने को पर्सपेक्टिव अंदाज करती है। इस क्षेत्र ने सदियों से कई साम स्टेटों और आबादी को देखा है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर एकमात्र ओनरशिप का दावा करना सदियों से इस भूमि पर रहने वाले पैलेस्टाइनियों सहित अन्य समूहों की ऐतिहासिक उपस्थिति और लाजरारों की अनदेखी करता है। मैप की घटना पर अरब देशों की प्रतिक्रिया तेज और गुस्से वाली थी। इस क्षेत्र के एक प्रमुख खिलाड़ी सऊदी अरब ने मैप की निंदा करते हुए इसे कट्टरपंथी और अंतर्नेशंसीय कानून का उल्लंघन बताया। फिलिस्तीन, जिसे सीधे तौर पर ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट से खतरा है, ने इसकी निंदा करते हुए इसे पैलेस्टाइनी पहचान और एक स्वतंत्र राज्य के लिए आकांक्षाओं को मिटाने का एक स्पष्ट प्रयास बताया। जॉर्डन, जिसके पास खुद उस क्षेत्र का हिस्सा है जिसे कुछ लोग ग्रेटर इजराइल का हिस्सा मानते हैं, ने एक्सपेंशनवाद की संभावना और टेरिटरीय स्थिरता पर इसके इम्पैक्ट के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। 22 अरब देशों का रिप्रेजेंटिंग करने वाले अरब लीग ने एक संयुक्त बयान जारी कर मैप की निंदा की और इसे इजरायली महत्वाकांक्षाओं का एक खतरनाक विस्तार बताते हुए इसे रोकने के लिए अंतर्नेशंसीय कार्रवाई का आह्वान किया। इजराइल के भीतर ग्रेटर इजराइल की अवधारणा पर रिएक्शनें विविध और जटिल हैं। दक्षिणपंथी गुट और कुछ धार्मिक समूह खुले तौर पर इस विचार को अपनाते हैं। वे इसे बाइबल की फ्यूचरवाणी की पूर्ति और भूमि पर अपने ऐतिहासिक दावों की मान्यता के रूप में देखते हैं। वे अक्सर सुरक्षा कंसर्न्सों और रक्षा योग्य सीमाओं की आवश्यकता का फ्यूलदला देकर अपने रुख को सही ठहराते हैं। हालांकि कई इजरायली, जिनमें वामपंथी और राजपॉलिटिक परिदृश्य के केंद्र में शामिल लोग भी शामिल हैं, इस अवधारणा को चिंता की नजर से देखते हैं। वे इसे एक खतरनाक आइडिया धारा के रूप में देखते हैं जो इजराइल पैलेस्टाइनी संघर्ष के पीसपूर्ण समाधान की संभावना को कमजोर करती है। उनका तर्क है कि टेरिटरीय विस्तार का पीछा करने से और हिंसा और डिस्टेबलाइजता फैलेगी, जिससे इजराइल के दीर्घकालिक हितों को नुकसान होगा। ग्रेटर इजराइल की अवधारणा सीधे तौर पर अंतर्नेशंसीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों का खंडन करती है। अंतर्नेशंसीय समुदाय भारी रूप से इजराइल राज्य को उसकी 1967 से पहले की सीमाओं के भीतर मान्यता देता है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली बस्तियों के विस्तार को व्यापक रूप से अंतर्नेशंसीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। इजरायली सरकार द्वारा मैप के प्रकाशन को कई लोगों ने इन अंतर्नेशंसीय मानदंडों के लिए एक स्पष्ट अवहेलना के रूप में देखा। इसने इजरायली नीति में एक तरफा कब्जे की ओर और टेरिटरीय विस्तार के अधिक आक्रामक प्रयास के बारे में कंसर्न पैदा की। ग्रेटर इजराइल की अवधारणा का मध्य ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। यह विस्तार और डोमिनेंस की आइडिया धारा को बढ़ावा देकर इजरायलियों और पैलेस्टाइनियों के बीच मौजूदा संघर्ष को हवा देता है। यह विचार कि इजराइल को उन टेरिटरियों पर लाजरार है जहां वर्तमान में पैलेस्टाइनी रहते हैं, दो राष्ट्र समाधान की किसी भी संभावना को कमजोर करता है। यह इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच गहरा अविश्वास और दुश्मनी भी पैदा करता है। यह धारणा कि इजराइल अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा रखता है, मौजूदा डर और पूर्वाग्रहों को और मजबूत करता है।
इससे बातचीत और सहयोग और मुश्किल हो जाता है और संघर्ष और डिस्टेबलाइजता का एक चक्र बना रहता है। ग्रेटर इजराइल अवधारणा के सिग्निफिकेंस और व्यावहारिकता पर विशेषज्ञों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसे एक मामूली आइडिया धारा के रूप में खारिज करते हैं जिसका वास्तविक दुनिया पर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। उनका तर्क है कि यह मुख्य रूप से चरमपंथी समूहों द्वारा डर पैदा करने और अपने राजपॉलिटिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टेटमेंट बाजी का हथियार है। वे इस अवधारणा का समर्थन करने वाली किसी भी आधिकारिक इजरायली सरकार की नीति के लैक की ओर इशारा करते हैं। हालांकि अन्य लोग इसे एक अधिक कपटी और खतरनाक विचार के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि भले ही यह आधिकारिक गवर्नमेंटी नीति न हो, लेकिन यह अवधारणा इजरायली समाज के कुछ वर्गों में प्रोफाउंडली से निहित है। वे वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के निरंतर विस्तार को एक रेंगते हुए एकतरफा कब्जे के सबूत के रूप में इशारा करते हैं, जो ग्रेटर इजराइल के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, चाहे वह स्पष्ट रूप से कहा गया हो या नहीं। अंतरनेशनल समुदाय ने बड़े पैमाने पर ग्रेटर इजराइल की अवधारणा और इसके एम्बेडेड अर्थों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने बार बार इजरायली बस्तियों के विस्तार को समाप्त करने का आह्वान किया है और जोर देकर कहा है कि बलपूर्वक क्षेत्र हासिल करना गैर कानूनी है। हालांकि इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कार्रवाई सीमित रही है। कुछ पश्चिमी देशों ने इजरायली बस्तियों की आलोचना करते हुए प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम उठाने से परहेज किया है। इससे दोहरे मानकों के एक्यूजेशंस लगे हैं और इजराइल के भीतर उन लोगों को बढ़ावा मिला है जो टेरिटरी या विस्तार का समर्थन करते हैं। एक एकीकृत और मजबूत अंतरनेशनल प्रतिक्रिया की कमी ने ग्रेटर इजराइल की अवधारणा को बने रहने और इस क्षेत्र में टेंशन्स को हवा देना जारी रखने की अनुमति दी है। ग्रेटर इजराइल की अवधारणा का भविष्य का प्रक्षेप वक्र अनिश्चित बना हुआ है। बहुत कुछ इजराइल के भीतर आंतरिक राजपॉलिटिक गतिशीलता, टेरिटोरियल विकास और अंतरनेशनल समुदाय की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। एक संभावित परिदृश्य यथास्थिति जारी रहना है। इजराइल अपने इरादों की औपचारिक घोषणा किए बिना धीरे धीरे बस्तियों का विस्तार करना जारी रख सकता है, प्रभावी रूप से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। इससे पैलेस्टाइनियों के साथ निचले स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा और अरब पड़ोसियों के साथ संबंधों में और टेंशन्स आएगा। एक और परिदृश्य भविष्य की इजरायली सरकार द्वारा ग्रेटर इजराइल के लिए और अधिक एम्फसाइजदार प्रयास करना है। इसमें वेस्ट बैंक या अन्य टेरिटरियों के कुछ हिस्सों का औपचारिक रूप से एकतरफा कब्जा शामिल हो सकता है, जिससे हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और संभावित रूप से एक व्यापक टेरिटोरियल युद्ध हो सकता है। इस तरह के इंसिडेंट क्रम का मध्य ईस्ट को अस्थिर करने, मानवीय संकट को जन्म देने और वर्ल्ड शक्तियों को अपनी चपेट में लेने सहित गहरा वैश्विक इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्रेटर इजराइल की अवधारणा, चाहे वह एक मामूली आइडिया धारा हो या एक रेंगती हुई रियलता, मध्य ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इस मुद्दे के समाधान के लिए इजरायलियों और पैलेस्टीनियों दोनों की ओर से अंतरनेशनल समुदाय के समर्थन से एक न्याय संगत और टिकाऊ समाधान खोजने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी, जो शामिल सभी पक्षों के लाजरारों और आकांक्षाओं का सम्मान करे।